रुको, रुक जाओ। इस तरह चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारी मेहनत का अनाज है, इसे कम दामों में नहीं बेचेंगे हम। तुम्हें हमारी कीमत देनी है तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मैं चुप उठे, यहाँ का यही कानून है। अगर बेचना है तो बेचो, वरना जाओ यहाँ से। क्या किस दाम पर बिकेगा वो सब का सब यहाँ मालिक तय करेंगे। तू नहीं बुढ़े, और आंखें नीचे कर, वरना आंखें नोच कर कौवों को खिला दूंगा। मर गए मारने वाले, धमकी मत देना। आखिर नुकसान झेलकर हम फसल क्यों बेचे? अरे क्यों इतनी अकड़ दिखा रहे हो तुम लोग? गली गली में कुत्तों की तरह भटकते थे। तुम लोगों को सरकार ने पनाह दी और तुम लोग अपनी औकात भूल गए और हम पर धौंस जमा रहे हैं। जब तू भी यहाँ पर आया था तो तेरी भी कोई औकात नहीं थी, समझा? तोड़ दूंगा तेरा। किसान की औकात क्या होती है? जमीन और आसमान से भीख मांगता है, भिखारी होता है वो। और मुझे अनाज नहीं बेचोगे? आग लगा दो इनके अनाज को। किसको बुला रहा है? आग बुझाने वाले को? नहीं, ज्वालामुखी को बुला रहा हूँ। ओह, कौन है वो चिंगारी? मेरा भाई। तुझे आग से खेलना पसंद है ना? ज्वालामुखी के साथ खेल के बता। मुझे धमकी दे रहा है? अभी पसंद है तुझे? मारो सबको, आग लगा दो। इनके अनाज का एक एक दाना फूंक दो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आग से खेलने फिर आ गया तू। अरे किसके दम पे कूद रहा है? धर्मा, मेरा बेटा धर्मा। खाकी वर्दी। मैं इधर ड्यूटी नहीं, ऑफलाइन ड्यूटी करने आया है। किसानों के बारे में क्या बोल रहा था? एक नंबर का भिखारी होता है, जमीन और आसमान से भीख मांगता है वो। अरे ये लाल पानी कहां से आ गया? इसकी वजह वो है भाई। हा? कब हुआ ये? जमीन और आसमान से भीख मांगता है। किसानों को भिखारी बोल रहे तू? इनका ही खा खा के चर्बी चढ़ी है तेरे को। ये बता, मोबाइल फोन के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं ना? फिर भी उसको बनाने वाला आज करोड़ों में खेल रहा है। शक्ल से बेवड़ा लग रहा है, पीता ही होगा। दारू के बिना भी लोग जिंदा रह सकते हैं, फिर भी दारू की भट्टी चलाने वाला आज करोड़पति है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पब्लिक को इसकी लत है। इसके बिना भी जिंदगी गुजर सकती है, फिर भी वो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अनाज खाए बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। रह सकता क्या? नहीं ना। तो फिर जो किसान तुम्हारा पेट भर रहा है, वही इस देश में भूखा क्यों मर रहा है? और उसकी वजह क्या है? तेरे जैसे दो कौड़ी के दलाल। जाओ जाके काट डालो। भाई, किसानों के बारे में तू जानता ही क्या है? वो हमारे इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अपनी मेहनत से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है, अपना पसीना बहाकर अनाज उगाता है। आज तेरे बाजुओं में जो बल है, अनाज की बदौलत, वो भी किसान की देन है। जो तुझे खाने को दे रहा है, उन्हीं पर भोंकना है। कठिनाइयों से भरे जंगल में हालात चाहे जैसे भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये सब कुछ झेल कर वो अनाज हम तक पहुंचाता है। गर्व है मुझे मेरे राज्य के किसान भाइयों पर। कंधों पर हल उठाकर, कांटों भरे जंगलों से गुजरकर, जंगली जानवरों से बिना डरे, सांपों की छत्र छाया में दिन गुजारकर, जहरीले बिच्छुओं के डंक सहते हुए, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर, न दिन देखा न रात देखी, मेहनत करते गए। किस लिए? तुम्हारी जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए। और बदले में तुम उन्हें सिर्फ सुन देते हो। उनके खिलाफ जो हाथ उठेगा, उसे मैं काट डालूंगा। जाओ मारो।
यही अनाज खाकर तेरे बाजुओं में ताकत आई है, तो जरा सोच जिसने इसे उगाया उसके बाजुओं में कितना बल होगा। देखना चाहेगा? आप जो भाव बताओगे उसी भाव में ले लूंगा। इन सब का जो भी नुकसान हुआ है सूद समेत लौटाऊंगा। हॉस्पिटल ले चल भाई। शिव कुमार पांडे आप हैं? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो बेटी? मैं बेटी नहीं हूँ, आपकी बहू हूँ। हेलो, निर्मला पांडे क्या आप ही हैं? हाँ हूँ। पर तुम कौन हो? योर डॉटर इन लॉ। मुझे अंग्रेजी नहीं आती बेटा। ओह माय गॉड, आप मेरी सासू माँ हैं। हाँ, सासू माँ? पापा ये लड़की कौन है? किससे मिलना है तुमको? ये क्या कह रही हो? मेरी बेटी है ये। ओह, तो तुम हो मेरी ननद। इस वक्त कहाँ जा रही हो? कॉलेज। बहुत हो गई पढ़ाई। ससुर जी जल्दी से इसके लिए लड़का ढूंढिए। हाँ, और मेरी शादी से पहले ना दफा कीजिए इसे यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अभी तक अपने पापा के घर में पड़ी हो। अरे तो है कौन जो यहाँ पर चौधराइन बन रही है? तू किस डाल का पंछी है बे? पति है मेरे। अरे मैं तो समझी थी कि तू नौकरानी है। चल एक काम कर, जल्दी से बाहर जाके एक बाल्टी पानी लेकर आ। और अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा क्योंकि यहाँ की नई मालकिन हूँ मैं भी नौकरानी नहीं हूँ। ओह माय गॉड, जबान तो इतनी लंबी है जैसे कि कोई च्युइंगम हो। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? हाँ, पूरब किधर है? इस तरफ। आओ जल्दी। लेकिन क्यों? मैं बोल रही हूँ इसलिए। चलिए आइए। अब बिना लेट किए जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। लेकिन तुम्हें क्या आशीर्वाद दें? शादी के बाद क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुहागन रहो। बस, और दिमाग मत चलाइए। सदा ए, सुहागन रहो। क्या कर रहा है? अरे कुंवारी लड़की को कोई ऐसे आशीर्वाद देता है? अरे संतोष कुमार, बहुत दिनों बाद याद आई तुम्हें। तो कैसे हो? कैसी हो मैं बहन? तो ठीक हूँ ठीक तो यार, हो ना? तू मैं अपनी ठीक सुना। हूँ। अब मैं समझ गया, ये जरूर तुम्हारी बेटी हाँ होगी। भाई साहब, ये आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सुनिए, ये सरप्राइज नहीं, चलता फिरता हार्ट अटैक है। अरे बड़ी मस्ती हो रहे, इसीलिए इसने हमें गाड़ी में रुका के रखा था। जब ये छोटी थी तब इसे देखा था, अब तो ताड़ जितनी लंबी हो गई है। पापा तारीफ करना बंद कीजिए। महारानी आज ही आई हैं और हुक्म चला रही हैं। भैया से तो इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। ट्रेलर देख के मूवी के लिए वेट नहीं होगा उससे। ऐसी हूर कहीं देखी है क्या? दूर हो या लंगूर, मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुझे तो मैं शादी के बाद देखती हूँ। अबे बाबा, अगर मेरी बेटी तेरी बहू बन जाए तो कैसा रहेगा? भाई मुझे तो खुशी होगी, पर बेटा चाहता है कि पहले उसकी बहन की शादी हो। अरे वो तो बकवास करता रहता है। अमेरिका से मेरे बेटे का फोन आया था, कह रहा था मैं दादा बनने वाला हूँ, इसलिए मैं और तेरी भाभी वहाँ जा रहे हैं। वापस आने तक मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दूँ क्या? इसमें पूछने की क्या बात है? ये घर भी तो उसी का है, तो घूम क्या? तू मेरा सच्चा यार है। ए, हाँ। घर पे बोतल पड़ी है क्या? चलो खोलते हैं। तब तो मजा आ जाएगा। हेलो हैंडसम। हाँ? बॉडी तो ठीक है, पर चेहरा इतना ढीला क्यों है? ढीला कहाँ से लगा तेरे को? कोई बात नहीं, तुमसे काम चला सकते हो। वैसे मेरे जीरो साइज फिगर के बारे में क्या ख्याल है बोलो? देखो मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। वो तो अभी ना, लेकिन शादी के बाद अगर तुम यहाँ वहाँ मुंह मारोगे ना तो मैं जरा भी नहीं झेलूंगी। वैसे मेरे जैसी खूबसूरत लड़की ढूंढने के लिए ना 10 जिंदगियां भी कम पड़ जाएंगी। हाँ, तो अच्छी तरह मुझे देखो और जल्दी से हाँ कर दो। देखा, तुम्हारी बातों से सब गीला हुआ। तुम हो कौन? ये क्या बेहूदगी है? अरे मेरा मतलब तुम्हारी बातों से मैं पसीने से गीला हुआ। तो
पहले अपना पसीने से भरा मुंह पोछो और उसके बाद मेरी कमर देखो। उसके वजह से तो मैं गीला हो रहा हूँ। तो मस्त लगी ना फिर मैं। हाँ ओके ओके। तुम्हें तो शुरू से ABCD सिखाना होगा। वो प्यारे से फूल देख रहे हो ना, उनमें से एक फूल लेकर प्यार से प्रपोज कर दो ना। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? इसने अभी अभी मेरा फिगर देखा है और मुझे प्रपोज करने के लिए बावला हुआ जा रहा है। अच्छे से सोच लो, इससे शादी करनी है या मेरे भाई से? तो ये नहीं है तुम्हारा भाई? वही तो हो गई ना बच्ची। ये हवलदार है, मेरे भाई के साथ रहता है। हम इससे घर के काम भी करवाते हैं। माय गॉड, सॉरी 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 भैया, गलती से गलत फैमिली हो गई। आपने अभी अभी जो देखा ना उसे प्रोसेस किए बिना डिलीट कर दो ना जल्दी से प्लीज। ये कैसे हो सकता है? मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। एक बार छप गया। अब तो पूरी रात तुम्हारे ही सपने आएंगे। हाँ, ये क्या कदा कहीं का। ये बुलेट की आवाज सुन रही हो ना, वही मेरा भाई है। जाओ मिल लो। अरे वाह, आजा मेरी बाहों में गुलाबो। इज्जत का गुड़ गोबर हो गया। तो क्या ख्याल है, कैसा लगा मेरा भाई? देखा, गोबर से फेशियल हो गया। कितना हैंडसम लग रहा है ना। ये फूल मेरे लिए है। उल्टी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। उसके सामने गोबर भी परफ्यूम लग रहा है, ऊपर से नीचे तक चिकनी। कौन है ये सुंदरी? भाई की उससे शादी होने वाली है। एक कन खजूरे, सुबह से अभी आया है। लठिया गठिया ने गोबर किया है, जा उपले थाप दे। अच्छा, ए ताका छके बंद कर रे। ध्यान से सुन ले भाई,